जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न दिया है, परिश्रम का विलोम शब्द है। चार ऑप्शन दिए हैं, विश्रात, आश्रम, विश्रम या विश्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्राम। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम। अनुरक्त शब्द का विलोम है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरक्त। यहीं पर अगर अनुरक्त दिया होता तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। अर्जन शब्द का विलोम है अर्जित, व्यनन, अमृत, अनर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यनन। अर्जन का विलोम व्यनन होता है। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित या कथनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकथित। कथ्य अकथ्य एक दूसरे के विलोम है। कथनीय का विलोम होता है अकथनीय। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? यहाँ पर गौर दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों इसके विलोम शब्द हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य, पुलस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौरसत्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्लील का विलोम होता है श्लील। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित होता है। वह थोड़ा सा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में विशेषण है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामवाचक। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? यानी कोई पूछ रहा है। परिणामवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है कि सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सर्वनाम है कोई। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? कॉफ़ी पीने वाली नहीं, काफ़ी। निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक में, परिणामवाचक में, संख्यावाचक में या गुणवाचक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुणवाचक। प्राचीन एक गुण है। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या आभासित। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का विशेषण होता है अभ्यासी। भौम का विशेष रूप है भौमिक, भूमित्व, भूमि या भूमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि। भौम का विशेष रूप होता है भूमि। यह दृश्य बहुत सुंदर है में सुंदर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक या प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रविशेषण। गुरु का उत्तमावस्था होगी गुरुतम, गुरुतर, गुरुतमम या गौरव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होता है। महान का उत्तरावस्था होगी महांतर, महानतम, महत्तर या महानतम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महान का उत्तरावस्था महत्तर होता है। अब हमें तत्सम शब्दों का चयन करना है। चार ऑप्शन दिए हैं दाद, जमाता, दाक,
और दिवाली। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जमाता। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत में जो के तो यूज किए जाते हैं। अगला है छत्री, क्षेत्र, खत्री या बहिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्षेत्र। मोर, माथा, वायु और दूध में तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी वायु। पुरातन, पुगु, पोती या पाथी। इसमें हमारा तत्सम होगा पुरातन यानी पुराना। ऊपरी, पगलाना, पपड़ी, पत्थर। इनमें से तत्सम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी। अब हमें तद्भव शब्दों का चयन करना है। आशा, उपालंब, आसरा या उलूक। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आसरा। बाकी ये तत्सम शब्द हैं। आज, उच्च, मनुष्य, उद्गत। इनमें से तद्भव शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए आज। बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है उघाड़ना, उज्जड़, उज्ज्वल, ईंधन। इसमें हमारा तद्भव शब्द होगा उघाड़ना। इच्छुक, ईंट, ईयत, आदित्यवार। इनमें से हमारा तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ईयत। आत्मा, आरसी, अघ, अर्च में हमारा तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आरसी। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या जयेच्छा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिगीषा। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। आगत पतिका, प्रवर्तस्थ पतिका, प्रोसित पतिका, आगामिस्त पतिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगामिस्त पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो किए गए उपकार को नहीं मानता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या कलाकार दीर्घा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। किंकिंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होगा जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो।
सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में दुष्ट, अशिष्ट और शत्रु को सजा नहीं दी जाती, केवल अपराधी को सजा दी जाती है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम पौधे सींच रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड के योग्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह दंड के योग्य है। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें बचपन है। यह हमारा अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ये हमारा अशुद्ध वाक्य होगा। इसमें भी हमें एक अशुद्ध वाक्य छांटना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता है, था। आम सभा के प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब इनमें से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही है। अजस्र को छांटना है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अजस्र, अजस, अज्रस या अजरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, यानी महात्म्य सही रूप से कैसे लिखा होगा? महात्म्य, महात्म, महात्म्य, महात्म्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्म्य। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या लिखी जाती है ऐसे। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। इन चारों में से पुरस्कार का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है। अब भिन्न अर्थ छांटना है हमें। हिरण्य, कंचन, हेम, जन्नत या सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्नत। ये हमारा है। बाकी सभी हिरण्य के पर्यायवाची हैं। अमृत, अमृत के दिए हैं ऑप्शन। सोम, गरल, पीयूष, सुधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरल। ये भिन्न होगा, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। इंद्र के पर्यायवाची छांटने हैं हमें, तो ये गलत है। शक्र, पुरंदर, देवेश या पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित। पंडित को छोड़कर से सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर के दैत्य, कौतुक, दानव, निश्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौतुक को छोड़कर से सभी असुर के पर्यायवाची हैं। तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा या तनु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनु को छोड़कर सभी तनया के पर्यायवाची हैं। बिटप, तरु, वृक्ष, पादप, अटवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटवी को छोड़कर से सभी बिटप के पर्यायवाची हैं। विद्युत का बिजली, तड़ित, विभावरी, दामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावरी को छोड़कर
शेष सभी विद्युत के पर्यायवाची हैं। कल रात मेरे यहाँ भी बिजली कड़क रही थी। केसरी, सरदूल, कुबेर, मृगेंद्र और सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबेर। ये भिन्न है, इसको छोड़कर शेष सभी केसरी के पर्यायवाची शब्द हैं। अचला, धरित्री, स्त्री, अवनी, पृथ्वी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री को छोड़कर शेष सभी अचला यानी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। विधाता, विज्ञ, विरंच, चतुरानन या विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञ। विज्ञ को छोड़कर शेष सभी विधाता के पर्यायवाची हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।